अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें स्कूल जो है वो तकरीबन रूटीन में काफ़ी दिन बंद रहा, पिछले साल भी, इस साल भी। अगर हम इस साल की बात करें तो मार्च में तकरीबन तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपना न्यू सेशन का आगाज़ कर देते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया जिसमें हमें स्कूल जो है बंद करने पड़े। अब जब आफ्टर 31 मार्च जब स्कूल ओपन हुए हैं, अब फिर जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो है जुमेरात तक स्कूल ओपन रखने का। इंटरनेशनली अगर हम देखें कि किसी भी एक बच्चे के लिए साल में कितने दिन स्कूल जाना सबसे बेस्ट समझा जाता है, तो वो डेज बनते हैं 200। एक साल में 360 दिन होते हैं। 360 में से अगर बच्चा 200 दिन जो है स्कूल जाता है तो ये इंटरनेशनली रिसर्च से साबित है कि वो उस बच्चे के लिए बेस्ट समझा जाता है। लेकिन कम से कम बच्चे को 180 दिन जो है स्कूल जाना चाहिए। सबसे बेस्ट कितना समझा जाता है? 200 दिन और कम से कम 180 दिन। अगर हम पिछले साल की बात करें पाकिस्तान में, पिछले साल भी तकरीबन हम 200 को टच नहीं कर पाए। मतलब 200 दिन जो है बच्चा स्कूल नहीं गया। जितनी जो है एक्स्ट्रा छुट्टियां हुई, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की, कभी स्मोक की, कभी जंग की। इस साल भी 2026 में मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ और अब तक तकरीबन अतवार की छुट्टियां मिला के और ईद की मिला के तकरीबन 25-26 दिन बनते हैं जो कि स्कूल बंद रहा है। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हो जानी है, जून जुलाई अगस्त में, जो 2.5 महीने की पड़ती हैं। फिर सर्दियों की छुट्टियां हो जानी है। इसी तरह करते करते पाकिस्तान में जो है एक बच्चे के लिए जो स्कूल जाने के दिन बचते हैं वो तकरीबन 170 या 150 160 तक होते हैं, जबकि मिनिमम रिसर्च से साबित है कि एक बच्चे को जो है 180 दिन कम से कम स्कूल जाना चाहिए। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, कोई भी मसला हो, चाहे स्मोक हो, जंगी सूरत हाल हो, या जंग किसी दूसरे मुल्क में लगी हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल को बंद किया जाता है। तो ये एजुकेशन को हम पाकिस्तान में क्यों इतना लाइट ले रहे हैं? क्यों हम जो है बच्चों का नुकसान कर रहे हैं? ये आगे आने वाली जो हमारी कौम है, यही हमारे पाकिस्तान का सरमाया है। तो हम सबको जो है बीइंग पाकिस्तानी ये चीज सोचनी चाहिए कि पीछे जो भी वक्त गुजर चुका है, छुट्टियां होती रही जंग की वजह से, स्मोक की वजह से, आगे हमने इस मसले का क्या हल करना है। लेकिन हम मसले का हल निकालते नहीं है, बस यही कर देते हैं कि छुट्टियां कर दी। तो पाकिस्तान में इस टाइम तमाम कारोबार, फैक्ट्रियां, दुकानें, हर एक चीज ओपन है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को बंद किया गया। तो एजुकेशन सिस्टम जो है ये इस तरीके से कमजोर हो जाएगा। पेरेंट्स की अक्सर कंप्लेन आ रही होती है कि भाई आप ऑनलाइन जो डायरी सेंड करते हैं, बच्चे वो करते नहीं है घर। ठीक है। और पेट्रोल की मेंटेनेंस के लिए जो स्कूल बंद किए गए हैं, ये कोई अजीब ही फजूल मेरे ख्याल से फैसला लगता है, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं पैदल आते जाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रिक्शे लगवाए हुए हैं या दूर से बस वगैरह पे आते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो पैदल आते जाते हैं। तो स्कूल बंद करने की वजह से पेट्रोल की कौन सी ऐसी मेंटेनेंस होनी है जो कि बाकी कारोबार बंद करने से नहीं होनी। और इस टाइम बाकी कंट्रीज भी हैं जिनकी वजह से, इंडिया है, सऊदी अरबिया है, बाकी भी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है ओपन है। ठीक है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, और बीइंग अ पाकिस्तानी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पाकिस्तान में वर्किंग डेज बच्चों के होते हैं स्कूल आने के, उसको कम से कम जो है 180 तक लेके हैं। ये जो बिला वजह की छुट्टियां आप डाल देते हैं, इससे जरा थोड़ा सा ग्रेस करना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां जो है, आप तो स्कूल वालों ने, अक्सर स्कूल्स ने एसी लगाए हुए हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के नाम पे 2.5 महीने वो भी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि इस टाइम स्कूल्स में इस तरह का सिस्टम किया हुआ है कि अगर लाइट भी चली जाए, जनरेटर की फैसिलिटी मौजूद होती है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को हम घर बैठा देते हैं छुट्टियां करवा के। हो सकता है जिस दिन लाइट गई हो वो बच्चे बेचारे घर में गर्मी में बैठे, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर स्कूल आए हो, मेरे ख्याल से प्रॉपर पंखे के नीचे तो बैठेंगे ना। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि नाजायज जो छुट्टियां हैं वो आप काइंडली ना करें, जो जरूरी होती हैं वही करें। एजुकेशन सिस्टम इस तरह हमारा पहले बहुत डाउन है, पहले ही हम दूसरे कंट्री से बहुत नीचे हैं। इस तरह छुट्टियां कर करके हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत पीछे कर दें।